कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक भयानक तूफान छिपा हुआ था। चारों ओर शंखनाद हो रहा था, धूल हवा में उड़ रही थी और हजारों योद्धा अपने अपने अस्त्रों के साथ खड़े थे। रथ के बीचों बीच खड़ा था अर्जुन, महान धनुर्धर, वीर योद्धा। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में वीरता नहीं, आंसू थे। उसने अपने सामने देखा अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई, अपने मित्र। उसके हाथ से गांडीव धनुष फिसलने लगा। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर जीत कैसे पा सकता हूँ? ऐसी जीत से अच्छा है मैं हार जाऊं। उसका शरीर कांप रहा था, मन टूट चुका था, आत्मा बोझ से दब गई थी। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जो अंधेरे में जलते दीपक जैसी थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम किस बात का शोक कर रहे हो? जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। अर्जुन चौंका। कृष्ण की आवाज में गहराई थी, जैसे समय खुद बोल रहा हो। कृष्ण आगे बोले, आत्मा न कभी मरती है, न कभी जलती है, न पानी में भीगती है, न हवा में उड़ती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। अर्जुन की आंखों में पहली बार शांति की झलक आई, लेकिन फिर उसने कहा, हे माधव, फिर भी मेरा मन युद्ध नहीं चाहता। मुझे डर है कि मैं पाप करूंगा। कृष्ण ने रथ की लगाम थामी और बोले, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जो अपने कर्तव्य से भागता है वो सबसे बड़ा युद्ध खुद से हार जाता है। हवा तेज हो गई, ध्वज लहराने लगे। कृष्ण बोले, तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो अधर्म जीतेगा और सत्य हार जाएगा। अर्जुन का सिर झुक गया। कृष्ण ने कहा, जब तुम अपने कर्म को मुझे अर्पित कर दोगे तो ना तुम्हें हार का डर रहेगा, ना जीत का घमंड, तुम सिर्फ माध्यम बनोगे। अचानक अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो वही अर्जुन अब अलग था। अब वहाँ डर नहीं था, अब वहाँ संकल्प था। उसने गांडीव धनुष उठाया। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन वो आग क्रोध की नहीं, धर्म की थी। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अपने कर्म से नहीं भागूंगा, मैं लड़ूंगा, सत्य के लिए, धर्म के लिए। कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा दे। और उसी पल कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ युद्ध नहीं शुरू हुआ, एक इंसान के भीतर आत्मा की जीत शुरू हुई।